हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम अलजेब्रा मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे और कुछ फंडामेंटल्स और वेवी कर्व को समझेंगे। तो आओ देखते हैं हमारे फंडामेंटल्स क्या है। पहले रूट 9 कितना होता है, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता। रूट 9 प्लस माइनस 3 होता होगा। बिल्कुल गलत, रूट 9 सिर्फ 3 होता है। रूट 4 सिर्फ 2 होता है, क्योंकि अगर हम रूट लेते हैं ए स्क्वायर का तो हमारा आंसर मॉड ए आता है। और मॉडुलस सबको इतना तो पता ही होगा ना अलजेब्रा के बारे में। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन हर चीज को, उसके अंदर कोई भी इनपुट आए उसको पॉजिटिव बना देता है। आउटपुट कैसा देता है? एक पॉजिटिव नंबर देता है। तो रूट 9 3 होता है, हमेशा याद रखना। रूट 4 2 होता है, क्योंकि रूट ऑफ एनी नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ दैट नंबर होता है। तो फर्स्ट फंडामेंटल रूल समझ में आ गया हमें अलजेब्रा का। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो सबको आता होगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 2 है, हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल स्क्वेयरिंग करी है हमने। तो मैंने इसको फंडामेंटल रूल में लिखा क्यों है, ये इतना सिंपल है। यहां देखते हैं, इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, जरा आ जाओ। यहां पे हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो क्या आ जाएगा? रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर क्या बनेगा? एक्स इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक तरफ ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार एक्स 0 आया, एक बार एक्स 1 आया। अब क्योंकि हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी थी, तो जब हम कोई इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा आंसर आने का खतरा रहता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा आंसर्स भी आ सकते हैं, तो हमें एक बार जो हमारे आंसर आए हैं उनको चेक करना पड़ता है। कब चेक करना पड़ता है? जब हमने ऊपर वाले स्टेप में स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया हो। उससे एक्स्ट्रा एक्सट्रीनियस आंसर कहते हैं उसे, उससे एक्स्ट्रा आंसर आ जाते हैं, तो हमें एक बार चेक करना पड़ता है। आओ अपने इक्वेशन में जो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन थी, उसमें चेकिंग करे जा रहा। चेकिंग, x इज इक्वल टू 0 डालो, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है ना, इसका मतलब ये तो एक आंसर होगा। लेकिन आप x इज इक्वल टू 1 डालो। अब x इज इक्वल टू 1 डालेंगे इस इक्वेशन में तो क्या आएगा? रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस 1। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से तो ये आंसर भी आया था। तो हमें रूल 2 में क्या याद रखना है कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना तो बड़ा सिंपल है, लेकिन स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके अगर हम कोई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा आंसर्स भी आते हैं। उन एक्स्ट्रा आंसर्स में से कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है, ये निकालने के लिए हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाली इक्वेशन के अंदर पुट करके चेक करना होता है। ये चेकिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सब इस रूल को भी याद रखेंगे। हम हमारे थर्ड रूल पे चलते हैं। थर्ड रूल क्या है? टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। मतलब मैंने यहां भी रूट ले लिया और यहां भी रूट ले लिया, तो जब मैं दोनों तरफ खुद से रूट लेता हूं तो मैं प्लस माइनस लगाता हूं। यहां पे आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 3। एक तरफ वेरिएबल होना चाहिए, एक तरफ कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ये मैं माई सेल्फ लगा रहा हूं, तब मेरे को प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहां लिख भी लेते हैं, जब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स आर सेल्फ, जब हम आर सेल्फ करते हैं ये चीज तो हम प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक है, इस रूल को भी कोई नहीं भूलेगा। आई होप सबको ये तीनों रूल समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल ही बेसिक से मैं अलजेब्रा स्टार्ट करा रहा हूं, और अलजेब्रा में बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप अलजेब्रा में डरोगे कैसे नहीं? जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आपके कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर होंगे? आगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में, जब आपको ये बेसिक बातें पता होंगी। ठीक है, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा? अब इसको ना एक बार मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, बच्चे सॉल्व कैसे करते हैं। बच्चे कहते हैं कि देखो सर, x से x कट गया, x इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर है। पर आप एक बार x इज इक्वल टू 0 डाल के देखो, x इज इक्वल टू 0 भी तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हमारे इस मेथड से तो आंसर में x इज इक्वल टू 0 आया ही नहीं, क्योंकि ये रॉन्ग मेथड है, ये रॉन्ग वे है सॉल्व करने का।
इसका करेक्ट वे क्या है? अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ऐसा कुछ सॉल्व करके दिखाया था। इसका करेक्ट वे क्या है? इसको आप एक तरफ लेके जाओ, फिर आप फैक्टराइजेशन करो और फिर इज इक्वल टू 0 रखो। तो हम अपने इस क्वेश्चन में भी यही करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। जब आप ऐसे करेक्ट वे से सॉल्व करोगे तो आपका कोई भी आंसर मिस नहीं होगा। ऐसे आपके कुछ आंसर्स, सम आंसर्स गेट लॉस्ट, कुछ आंसर मिस हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन आप जब करेक्ट वे से सॉल्व करते हो तो कोई भी आंसर आपका मिस नहीं होगा। अब आप मुझसे पूछोगे सर लॉजिक बताओ कि ये करना गलत क्यों है? ये करना इसलिए गलत है क्योंकि आप यहां अज्यूम कर रहे हो कि x इज नॉट इक्वल टू 0 है, तभी आप ये काट पा रहे हो। क्योंकि 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहां पे काटना गलत इसलिए क्योंकि आप x इज इक्वल टू 0 अज्यूम कर रहे हो। यहां पे हम कुछ भी अज्यूम नहीं कर रहे, हम फैक्टराइज कर रहे हैं। इसीलिए ये हमारा हो गया करेक्ट वे, ये हमारा हो गया रॉन्ग वे। ठीक है, हम आगे चलते हैं, अगले रूल की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स इन मैथ्स। कुछ ऐसी फॉर्म्स होती हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे अगर वो फॉर्म आ गई तो समझ जाना उसके आगे आप आंसर नहीं निकाल सकते, वो मैथ्स में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। क्या क्या होती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म? 0/0, कोई भी नंबर डिवाइड बाय 0, ये तो हमें पता ही होता है। उसके बाद 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, और क्या होती है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0। ये आठों फॉर्म्स हमारी मैथ्स में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती है। आपने कभी कैलकुलेटर में करके देखा होगा 2 डिवाइड बाय 0, तो एरर लिखा आता है। ये वाली सबको पता होती है, ये वाली। लेकिन हमें बाकी भी याद रखनी है क्योंकि आगे ऐसे अलजेब्रा के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें ये सब भी चेक करना होगा कि कहीं 1 की पावर इंफिनिटी तो नहीं बन रही। ठीक है, सबको समझ में आ गया इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स इन मैथ्स। अब हम बात करते हैं वेवी कर्व के बारे में। वेवी कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैट के लिए और इन जनरल अलजेब्रा को फंडामेंटली समझने के लिए। तो वेवी कर्व के पहले मैं आपको 3 रूल्स लिखवाऊंगा, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फिर उन रूल्स को मैं क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा जैसा कि मैं हर बार करता हूं। आओ फर्स्ट रूल लिखते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल है, इफ द पावर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट इज ऑड, साइन चेंज। ये मैं आपके नोट्स के लिए लिखवा रहा हूं, इनका मतलब क्या है अभी हम 2 मिनट के अंदर देखेंगे। इफ द पावर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट इज इवन, साइन डू नॉट चेंज। अब हम 5 एग्जांपल्स या 5 क्वेश्चंस देखेंगे जिससे हमें वेवी कर्व के फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आओ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला रूल क्या था? x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है? बिल्कुल, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? जो हमारा ब्रैकेट होता है उसको इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। जैसे ये हमारा ब्रैकेट था, इसको इज इक्वल टू 0 रख दो, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया? x इज इक्वल टू 1 आ गया। उस क्रिटिकल पॉइंट को एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। यहां पे मैंने 1 ड्रॉ कर दिया एक नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, अब इस ब्रैकेट की पावर क्या थी? ऑड थी या इवन थी? ऑड पावर थी। तो इसकी ऑड पावर थी, इसीलिए हम यहां से हमेशा, अच्छा एक पॉइंट और लिख लेते हैं, चलो एक रूल और लिख लेते हैं। जब भी इन रूल 3 रूल्स को देखने के बाद हम क्रिटिकल पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं तो यहां से पहले प्लस लिखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि यहां प्लस आएगा या माइनस आएगा। ठीक है, यहां पे हम ऑलवेज पहले प्लस लिखते हैं। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? एक और रूल बता दिया मैंने, अब आगे चलते हैं। तो यहां पे मैं प्लस लिखूंगा और इस ब्रैकेट की पावर ऑड थी, इसलिए साइन क्या हो जाएगा? जब पावर ऑड होती है तो साइन क्या हो जाता है? साइन चेंज हो जाता है।
इसीलिए मैं साइन को क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। और अब जज करूंगा कि मेरा x कहां से कहां तक बिलोंग करना चाहिए। x मुझे 0 से छोटा गिवन था और 0 भी हो सकता है। अब 0 भी हो सकता है तो हमें 1 को भी लेना है, क्योंकि आप यहां 1 रख के देखो, आप यहां 1 रख के देखो, 0 इज इक्वल टू 0 तो हो ही सकता है ना। हमें लेस देन इक्वल टू का साइन भी गिवन था यहां पे, तो हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू 1। अब 1 इंक्लूडेड है, इसीलिए मैं रेक्टेंगल ब्रैकेट का यूज करूंगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? इसका आंसर ये कैसे निकला? आओ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसके अंदर देखते क्रिटिकल पॉइंट क्या है। क्रिटिकल पॉइंट तो अब भी 1 ही रहेगा, क्योंकि मैंने ब्रैकेट को इज इक्वल टू 0 किया तो मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। उसके बाद यहां मैं पॉजिटिव लिखूंगा, कोफिशिएंट यहां पे x का पॉजिटिव दे रखा है तो मैंने यहां सीधा पॉजिटिव लिख दिया। उसके बाद यहां पे पावर कैसी है, यहां पे पावर इवन है। पावर इवन होने का क्या मतलब है, साइन डू नॉट चेंज, साइन को हम अब चेंज नहीं करेंगे, तो मैं साइन को चेंज ही नहीं करता। पर एक ध्यान देने वाली बात देखो, क्या यहां पे 1 सेटिस्फाई कर रहा है? 0 इज ग्रेटर देन 0 होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। और यहां पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो जहां से आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला अगर वहां इक्वालिटी का साइन नहीं है तो वहां एक सर्कल बना देना। आप सर्कल बनाने का क्या मतलब है, इस पॉइंट को नहीं लेना है। डॉट बनाने का क्या मतलब है, इसको कलर करने का क्या मतलब है, इस पॉइंट को लेना है। सर्कल बनाने का मतलब है इस पॉइंट को नहीं लेना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमें ग्रेटर देन 0 ही तो निकालना था, तो हमारा आंसर हो गया रियल -1। मतलब सारे रियल नंबर यहां पे आ सकते हैं, आप कुछ भी रखते रहो, ग्रेटर देन 0 ही आंसर आएगा, बस 1 नहीं रख सकते, क्योंकि 1 पे इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना? और इसको लिखते कैसे हैं, x बिलोंग्स टू रियल -1। ठीक है, हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखो, हमारा जो फर्स्ट रूल था, x का कोफिशिएंट ही नेगेटिव दे रखा है, तो इसके x का कोफिशिएंट पहले पॉजिटिव बना ले, -1 से मल्टीप्लाई कर दूं। सबको इतना तो पता होगा ना कि मैंने -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है, तो जब भी मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मैं यहां लिख देता हूं, मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। और क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज करेगी। ठीक है, इतना तो सबने बचपन में पढ़ा ही होगा। आओ आगे देखते हैं। तो यहां पे क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, यहां पे क्रिटिकल पॉइंट हमारा 3 आ रहा है, तो मैंने 3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। अब हमारा कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया ना, और हमारी पावर कैसी है, हमारी पावर ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर होता है तो प्लस का क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। और हमेशा यहां से देखो, मैं प्लस से ही स्टार्ट कर रहा हूं, राइट हैंड साइड से हमेशा प्लस से स्टार्ट करना है। ठीक है, और यहां पे इक्वालिटी का साइन है, इक्वालिटी का साइन है तो मैं यहां पे कलर कर देता हूं, क्योंकि 3 भी लेना है, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। अब x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 3 इंफिनिटी। और 3 पे मैंने रेक्टेंगल ब्रैकेट क्यों बनाया, क्योंकि मुझे 3 भी लेना था। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम 2 थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे, पर कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो मैं सबसे पहले देख लेता हूं, क्या x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है। हाँ, आप कहोगे लेकिन सर यहां तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यहां पे x - 2 का स्क्वायर ही 2 - x का स्क्वायर नहीं होगा। सबको ये बात पता है ना। अब आप पूछेंगे ये मैंने कैसे लिख दिया, आओ मैं दिखाता हूं। आप 2 - 3 का स्क्वायर करो और 3 - 2 का स्क्वायर करो, इक्वल नहीं आता। तो जब पावर इवन होती है, अंदर -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबको समझ में आती है ना ये चीज, एक सेकेंड, सबको ये चीज समझ में आती है ना। तो उसको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है। ये क्वेश्चन को अब मैं रीराइट करता हूं। क्या मैं साइन चेंज करूं अब यहां पे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये चीज और ये चीज इक्वल है। क्योंकि पावर कैसी है, पावर हमारी इवन है, तो हम अंदर फ्लिप कर सकते हैं, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आओ अब इसका वेवी कर्व बना ले सीधा। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, इससे क्रिटिकल पॉइंट 2 आएगा, इससे क्रिटिकल पॉइंट -18 आएगा, इससे क्रिटिकल पॉइंट 3 आएगा, इससे क्रिटिकल पॉइंट 4 आएगा।
अब एक बात हमें और याद रखनी है, आओ एक रूल और लिख लेते हैं। जो भी क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर से निकलते हैं वो हमेशा सर्कल लगवाएंगे अपने ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या आती है, कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता, इसलिए जो भी क्रिटिकल पॉइंट हमारे डिनोमिनेटर से निकलते हैं उनके ऊपर हमेशा हम सर्कल लगाएंगे। तो यहां पे डिनोमिनेटर से कौन सा पॉइंट निकल रहा है 4, तो यहां चाहे इक्वल भी है, न्यूमिनेटर के पॉइंट्स में हम कलर करेंगे पर डिनोमिनेटर वाले में हम सर्कल लगा देंगे। एक बड़ा सा सर्कल लगा देता हूं क्योंकि यहां पे x इज इक्वल टू 4 रख सकते हैं। देखो x इज इक्वल टू 4 रख दिया तो डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगा, और हम डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनाना चाहते क्योंकि वो तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, इसलिए डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं लग सकता। इसलिए चाहे यहां पे इक्वालिटी हो, यहां पर अगले क्वेश्चन में देखोगे यहां पे इक्वालिटी नहीं है, जो भी डिनोमिनेटर से क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा उसके ऊपर हमेशा हम सर्कल लगा देंगे। ठीक है, तो हमने यहां सर्कल लगा दिया। यहां पे डॉट्स क्यों लगाए? इसकी वजह से, न्यूमरेटर में डॉट्स लगाए हमने इस इक्वालिटी की वजह से। ठीक है, अब देखते हैं, यहां से मैं प्लस लिखना चालू करता हूं, आओ कलर चेंज करते हैं। यहां से मैं प्लस लिखता हूं। 4 कैसा क्रिटिकल पॉइंट था, यहां से आया था, इसकी पावर ऑड है तो मैं साइन चेंज करूंगा। 3 क्रिटिकल पॉइंट इस ब्रैकेट से आया था, इसकी पावर कैसी है? इवन है, तो मैं साइन चेंज नहीं करूंगा। यहां पे क्रिटिकल पॉइंट 2 इस ब्रैकेट से आया था, इसकी पावर कैसी है? इसकी पावर ऑड है, तो मैं साइन चेंज करूंगा। और इसकी पावर ऑड है फिर से, जहां से ये -18 क्रिटिकल पॉइंट आया था, तो मैं पावर चेंज तो मैं साइन चेंज करूंगा। तो हमें निकालना क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले, तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले, तो हमारा आंसर आ जाएगा -18 से 2 यूनियन 4 से इंफिनिटी। अब आप समझे मैंने 4 पे ऐसा वाला ब्रैकेट क्यों नहीं बनाया और राउंड ब्रैकेट क्यों बनाया? क्योंकि हमें 4 को नहीं लेना, क्योंकि 4 का क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर से आया था। सबको ये आंसर समझ में आता है ना? अगर ये आंसर समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन तो बहुत इजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर अब आपको इसका रीराइट करना समझ में आ गया होगा। मैं सीधा x-2 को तो डायरेक्टली लिख सकता हूं, लेकिन अब आप ध्यान दो, अच्छा यहां पे ना ये हटा लूं, रुको मैं इसको इरेज ही कर देता हूं। अब यहां पे आप ध्यान दो, यहां पे जब आप x का कोफिशिएंट पॉजिटिव करोगे, जो हमारा फर्स्ट रूल था, तो आपको साइन भी चेंज करना पड़ेगा। जब मैं x-1 का क्यूब लिखूंगा ना, तो मेरे को साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे पावर क्या थी? ऑड पावर थी। यहां पे इवन पावर थी, इसलिए मैंने साइन चेंज नहीं किया, देख सकते हो आप। लेकिन जब मैंने ये वाला चेंज किया, ध्यान से देखो, लेकिन जब मैंने ये वाला चेंज किया तब मैंने साइन चेंज किया, क्योंकि यहां पे पावर कैसी थी? ऑड पावर थी, और इस स्टेप में इवन पावर थी। सबको समझ में आ गया? अब तो सिंपल हो गया, अब तो ये बहुत सिंपल है, वेवी कर्व बना लेंगे। 11, अब डिनोमिनेटर का है तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, यहाँ पे इक्वालिटी दे रखी है या नहीं दे रखी, मैं सर्कल बनाऊंगा, फिर 2 और फिर 1। अब यहां पे प्लस लगाऊंगा, उसके बाद यहां पे भी सर्कल लगाऊंगा, क्योंकि न्यूमरेटर के पॉइंट्स भी इक्वालिटी वाले नहीं है, यहां पे इक्वालिटी नहीं दे रखी, इसलिए न्यूमरेटर में भी सर्कल लगेगा इस बार। ठीक है, अब 11 की पावर क्या थी? क्रिटिकल पॉइंट का ब्रैकेट की पावर क्या थी? 1 थी, ऑड नंबर, तो साइन चेंज होगा। 2 वाले में साइन चेंज नहीं होगा, और 1 वाले में फिर से साइन चेंज हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और हमें लास्ट में जिसका हमने वेवी कर्व बनाया है, इस इक्वेशन का हमने वेवी कर्व बनाया ना, इस इक्वेशन में ग्रेटर देन 0 वाले चाहिए थे, तो ग्रेटर देन 0 वाले कहां कहां आएंगे? x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 यूनियन 11 टू इंफिनिटी। तो आई होप सबको आज के सारे क्वेश्चंस, फंडामेंटल्स और पॉइंट्स टू रिमेंबर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 10 वेवी कर्व के बहुत ही टफ क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।